जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब दुआ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जी फरमाएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा बेटे को ऑटिज़म था और है अभी। हम्म, और रमज़ान में मैंने दुआ की थी हम्म। हारिस भाई के साथ। तो आसिफ के साथ? पहले तो हारिस भाई जो आयरलैंड में होते हैं, मैं तो यूके में रहता हूँ। हारिस? जी जी हारिस भाई, जी जी। हारिस। तो मेरी एज 45 है और शादी के 5 साल बाद बेटा हुआ और उसे ऑटिज़म था। तो जब 2.5 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि ऑटिज़म में सारी थेरेपी ये वो सब। एक तो आपसे बात नहीं हो रही, हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हो गई आपसे बात करते हुए। तो मैंने उस वक़्त बाबा जी का नाम सुना हुआ था। जब अखबार वगैरह पढ़ते थे, खबरें वगैरह में, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का आदमी था मज़हब के मामले में, और म्यूज़िक को भी नहीं ठीक समझता था और बाबा जी के बारे में बहुत बहुत बुरा सोचता था, क्योंकि जैसा मैंने अखबार में पढ़ा हुआ था। तो कुछ अर्से पहले मेरे भाई ने मुझे आपकी वीडियो भेजी और मैंने बड़ी हकारत से उसे देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा वो ये तो पीर काकी ताड़ वाला बंदा है ये वैसे। तो जब मैं हालात क्या तो बहुत मजबूर हुआ तो आपकी एक वीडियो, और पहले बाबा जी की एक वीडियो आई जिसमें वो दुआ करवा रहे थे और गुनहगार को पेश कर रहे थे कि इतने गुनाहों पे फख्र कर। तो वो सुन के मैं ऐसा चीख चीख मारी, वैसा रोया कि अपने गुनाहों पे फख्र करके अल्लाह के आगे पेश हो। फिर आपकी वीडियो देखनी शुरू की, फिर दीवानों की तरह आपका नंबर ढूंढना शुरू किया और आपने भी हारिस भाई से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने दुआ करवाई। तो रमज़ान में मैंने दुआ की थी हारिस भाई से, और उसके बाद मेरे बच्चे के जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल ज़ीरो थे, आई कांटेक्ट भी ज़ीरो था। और अब माशाल्लाह उनका जो उसका मेरे बच्चे ने वर्डिंग शुरू कर दी है, अब वो बोलना शुरू हो गया और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूव कर रहा है। उसकी मामा ने भी थेरेपी की है? जी मामा जो वो दुआ भी कायम नहीं हो रही। वो चूँकि उन्होंने मदरसा में पढ़ी हुई हैं, तो दुआ की थी उन्होंने पहले, लेकिन अब वो इस पे वो बिलीव नहीं करते। लेकिन मैं दुआ पे कायम हूँ, बिलीव भी कर रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि सारी बात है, कमियां तो मुझ में ही है, मैं ही बहुत कमी वाला बंदा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाऊँ, लेकिन इसलिए अगर दिन में कुछ गलती कोताही हो जाती है तो 3 बार उसके सोने के हज़ूर पेश होके माफ़ी मांग लेता हूँ कि सोने की गलती होगी, वो सोना नहीं तो वो माफ़ कर काकी जी देता ने है। कौन सी हदीसें पढ़ी हुई हैं जिसमें वो थेरेपी करने पे तैयार नहीं है, या उन्हें ये लगता है कि बच्चे मतलब इस इलाज पे उन्हें कोई इतराज़ है? हदीस के मुताबिक कोई चीज़ अगेंस्ट है? ऑटिज़म वाले के लिए तो उन्हें कुरान सुनना ही है, सूरह रहमान सुननी है, अपना दिल साफ़ करना है, सबको माफ़ करना है, वो सुन लिया, हाँ जी अपनी वो सुन गलतियों ली पे थी। वो शर्मिंदा जब होना है। जी 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 जो पाकिस्तान में थी उस वक्त उन्होंने सुन ली थी। अब वो मेरे आ गई इधर मेरे पास, इधर आके उन्होंने पता नहीं क्यों उनका दिमाग चेंज हो गया, लेकिन दो दफ़ा उन्होंने सात 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 दिन दफ़ा सुन लिया। वो चलो अल्लाह पानी वाली दुआ नहीं अब करती बस, लेकिन मैं उस पे वो कर रहा हूँ। तो बाकी मामला भी कुछ बेहतरी की तरफ हैं, और जो दुआ में पाया वो अल्लाह और उसके रसूल और आले रसूल की जो मोहब्बत मिली है ना, और जो जो समझ आई है, वो अल्लाह ने कुछ दर ही खोल दी है। वो एक ख्वाब भी शेयर करना चाहूँगा। जब मैं दुआ की थी तो तकरीबन कुछ अर्से बाद मुझे ख्वाब में एक जगह पे एक चबूतरा सा बना हुआ है, वहाँ पे मैंने अंदर जाने की कोशिश की एक रूम में। तो वहाँ पे काकी जी बैठी हैं, उन्होंने अबाया पहना हुआ है, लेकिन उनकी हल्की हल्की मूछें आई हुई हैं चेहरे के ऊपर, हैं वो काकी जी। तो मैंने उनसे अंदर जाने की इजाज़त चाहिए, आपसे मुलाकात की। उन्होंने बहुत डीपली, जैसे बंदे को गौर से देखते हैं, उसको मेरी तरफ देखा और फिर मुझे इजाज़त दी अंदर जाने की। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग है, उन्होंने कहा जी गिलानी साहब हैं। और मैंने सोचा कि मैं आपके और आप भी उनके साथ, और एक गिलानी साहब हैं।
तो काली दाढ़ी है उनकी। तो मैंने जाते चाहिए आपके पास आने की आपने इजाज़त दी है। मैंने सोचा कि मैं सलाम करूँगा और आपके हाथ चूमूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी ख्वाब ख़त्म हो गया। तो कुछ दिन पहले भी ख्वाब थी कि वहाँ पे मैं धमाल करना चाह रहा हूँ, आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ, और ये दिल कर रहा है मेरा धमाल डालने का ख्वाब में, लेकिन वो ख्वाब वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता आप क्या देखते हैं, या आपको अगर दिखाया जा रहा है तो आपको कोई इशारा क्या दिया जा रहा है या क्या समझाया जा रहा है, या तो आपके दिल में सोते हुए कोई सवाल होता है उसका जवाब होता है, या आप खुद कुछ सोच रहे होते हैं। मेरी समझ से तो बाहर है। तो समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, आपकी एक नजर शफकत चाहिए। मेरे क्या चाहिए? एक नजर चाहिए शफकत वाली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बाबा जी के बारे में बचपन में, उस वक्त बचपना था, स्कूल में पढ़ते थे, बहुत बहुत बुरा सोचता था। जैसे अखबार में पढ़ता था, वो इन चीजों का पता भी नहीं था। एक दिमाग दिल में वो भी है कि मैं एक अल्लाह वाले की बेदबी करता रहा हूँ। नहीं, वो आपको पता नहीं था ना, आप अल्लाह ही की खातिर करते रहे। आपको जितनी शरीयत की समझ थी उसके मुताबिक आप बुराई को बुराई जान रहे थे, आपको तो असल बात का नहीं पता था। तो आपके ख्याल में पीर काकी ताड़ नाम होना या हीरा मंडी में जाके बैठना बातें तो ठीक नहीं थी। तो उस हिसाब से आपका जितना इल्म था उसके ऊपर आप फैसला दे रहे थे। हाँ, असल में सरकार का हुक्म है कि बुराई से नफ़रत करो, बुरे से नहीं करो। वो आपको बुरे का पता ही नहीं था कि वो बुरा है भी है कि नहीं बुरा, या किस मजबूरी में है।